सुभाष भैया अपना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैकेनिकल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से भैया ने वॉलंटियर रिटायरमेंट ली हुई है। और अभी प्रेजेंट में भैया मास्टर ट्रेनर एंड नेशनल रिसोर्स पर्सन फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत है। भैया ने फर्स्ट यूएच वर्कशॉप 2020 में किया था ऑनलाइन मोड में। और तब से भैया यूएचयू के साथ में जुड़े हुए हैं। और अपने बहुत व्यस्तता होने के बावजूद भी भैया वॉलेंटियरिंग की एक्टिविटीज में, जैसे रजिस्ट्रेशन, पीपीआर कॉलिंग और ट्रांसलेशन में अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। और उसी तरह से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में यूएचवी का जो कंटेंट है उसको भी शेयर करते हैं। और जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स है उनके साथ में भी भैया यूएचवी कंटेंट को शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भैया आपका स्वागत है। ओवर टू थैंक यू भैया। मेरी आवाज पहुंच रही है? यू। जी भैया, क्लियर है। तो आदरणीय कुमार भैया, शर्मिला दीदी, गणेश सर, यशवंत भैया एवं सभी प्रो एक्सप्लोरर साथियों को हमारा सादर नमन है, वंदन है और अभिनंदन है। शरीर का नाम सुभाष है और जैसे कहा गया कि बेसिकली मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरा रेलवे इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन है। इंडियन रेलवेज में लगभग 3 डिकेड्स का टेक्निकल सर्विसेज देने के बाद मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। रेलवे की जोनल ट्रेनिंग सेंटर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में करीब 20 साल तक मैंने एचओडी के पद पर कार्य किया, लुकिंग आफ्टर द ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। रेलवे में काम करते हुए 2005 में भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने मुझे मास्टर ट्रेनर और नेशनल रिसोर्स पर्सन के रूप में एम्पैनल किया। रेलवे सर्विस के साथ साथ डीओपीटी के लिए भी कॉन्करेंटली मैं काम करता रहा और रेलवे से वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद अभी मैं डीओपीटी के लिए ही काम कर रहा हूँ। डीओपीटी एक एपेक्स गवर्निंग बॉडी है जो कि भारत सरकार की सारी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स के लिए ट्रेनिंग फंक्शन को मॉनिटरिंग करती है, जिसमें से प्रमुख रूप से सिविल सर्विस ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ट्रेनिंग डिजाइन, डिलीवरी, असेसमेंट और फाइनली सर्टिफिकेशन करवाया जाता है। पिछले 40 सालों से मैं और मेरी पत्नी दोनों ब्रह्मा कुमारीज के साथ में जुड़े हुए हैं और बीके फिलोसफी के साथ हमारी जो यूएचबी के कंटेंट्स है वो काफी मिलता जुलता रहता है। साथ साथ हम दोनों नेचुरोपैथी की स्टडी किए हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं पिछले 25 सालों से। तो ये दोनों अपनी दिनचर्या में शामिल होने के कारण हमारी दिनचर्या कुछ हद तक व्यवस्थित ही रही। फिर भी यूएचबी में जुड़ने के बाद उसमें काफी निखार आया। परिवार बोलने से हम दो ही हैं। पेरेंट्स शरीर छोड़ चुके हैं, मैं और मेरी पत्नी है और इसी के कारण हम पूरी धरती को अपना घर मानते हैं और पूरे मानव समाज को अपना परिवार मानते हैं। हम दोनों ने तय किया था कि हमारे जो कुछ भी रिसोर्सेस हैं इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, हेल्थ, टाइम, एनर्जी और हमारी जो इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेस हैं वो सारी चीज़ों को हम मानव के कल्याण के लिए ह्यूमन वेलफेयर के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी यूज करेंगे। और वही सदिच्छा को लेकर हम पिछले 22-23 सालों से आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले 3 साल से हम एक एनजीओ के साथ में जुड़े हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एलिवेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे काम कर रहा है। 2020 में जबकि कोरोना की पीक पीरियड चल रही थी, एवरीबडी वाज होम कन्फाइंड, उस समय कोइंसिडेंटली हम यूएचपी की सेशन स्क्रीन पर देख पाए और उसी समय ही हमारे दिल पे ये पेनिट्रेट कर गया, एक नशा चढ़ गया, क्योंकि पहले से उसी तरह की कुछ धारणाएं थी, कुछ इस तरह की फिलोसफी को समझने की और परखने की तमन्ना जगी हुई थी बहुत पहले से। और यूएचबी के कंटेंट उसमें काफी मिलता जुलता रहा। तब से ही हम नियमित रूप से इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। यूएचबी के इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप और यूएचबी 2 के फेस टू फेस वर्कशॉप, इसको हमने 2 बार अटेंड किया
एक शिक्षा व अनुसंधान यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में किया और उसके साथ साथ अभी रिसेंटली AK गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में फेस टू फेस मोड में USP2 भी अटेंड किया। मॉर्निंग के सेशन में हम रेगुलर रूप से लगभग जुड़े ही हुए हैं। बीच में कुछ स्वास्थ्य की समस्या के कारण लगभग 4-6 महीने के लिए हम एक तरह से डिटैच हो गए थे। अभी फिर से हम जुड़ गए हैं। कमिंग टू एक्सरसाइज 1, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने की प्रक्रिया। मैं एक चैतन्य शक्ति, अधिकांश समय स्वयं को देख पा रहा हूँ। मेरी कल्पनाशीलता, इच्छा, विचार, आशा को हर पल देखने की प्रयास करता रहता हूँ। फिर भी कुछ कार्यों को पूर्ण एकाग्रता के साथ जब मैं करता हूँ, तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी इमेजिनेशन पर और अटेंशन देने की जरूरत है। कुछ ऐसी फीलिंग्स है जैसे विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, प्रेम का भाव आदि निरंतर मेरे ध्यान में रहते हैं। जो मेरी मौलिक स्वभाव संस्कार है, सदा सुखी रहने की इच्छा है, वो सदा इमर्ज हो पाता है, ऐसा महसूस कर पाता हूँ। लगभग 1 साल पहले मेरे अंदर कभी-कभी लोगों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति एक तरह की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती थी। अगर शब्दों से ना भी कहता हूँ, तो कम से कम मानसिक स्तर पर तो थोड़ा बहुत हलचल हो ही जाता था। अब इसमें काफ़ी स्टेबिलिटी प्राप्त हुई है। मेरे थॉट्स, डिज़ायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं काफ़ी हार्मनी में रह पाता हूँ। अंतर्विरोध नहीं रहता, इसलिए खुश महसूस करता हूँ। मेरा सुख-दुःख का कारण मैं स्वयं ही हूँ, ये मैं एहसास कर पाता हूँ। बाह्य परिस्थितियों को, संबंधियों को, लोगों को, वस्तुओं को ब्लेम करने की एक तरह का आदत कुछ ही साल पहले था। समय अनुसार वह स्थिति में काफ़ी निखार आ पाया है। बाहर की स्थितियाँ सिर्फ एक ट्रिगर का काम कर सकते हैं, ये समझ मेरे में आई है। बट आई एम द रिंग मास्टर ऑफ माई ओन, ये दृढ़ता आती जा रही है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में